श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो के माध्यम से करके बताते हैं ताकि वे उपाय आपको बहुत आसानी से समझ में आ सके। उसी श्रृंखला में 24 दिसंबर का दिन काफ़ी विशेष है। दिन तो वैसे रविवार का है, पर कुछ विशेष तिथियाँ इस दिन पड़ रही हैं। 24 दिसंबर का दिन विशेष इसलिए है क्योंकि यह मार्गशीर्ष माह के प्रदोष के साथ साथ अनंग त्रयोदशी की भी विशेष तिथि इस दिन पड़ रही है। और यह विशेष तिथि वर्ष में सिर्फ एक बार ही आती है, जो मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष के 24 दिसंबर को आ रही है। अनंग त्रयोदशी का महत्व बताते हुए गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी पिछली कथाओं में यह विशेष जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा, जिसके परिवार में पति पत्नी का झगड़ा चलता हो, पत्नी मायके में रह रही हो या फिर पति का स्मरण किसी दूसरी जगह का चल रहा हो, मतलब पति पराई स्त्री से संपर्क में हो, तो एक विशेष उपाय गुरुजी ने बताया था। काफ़ी सरल और आसान उपाय है, जिसे आप त्रयोदशी पूजन के महत्व के साथ साथ यह उपाय भी कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा, आप त्रयोदशी का पूजन भी कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं, साथ साथ आप त्रयोदशी का एक विशेष और सरल उपाय भी कर सकते हैं अगर आप व्रत और उपवास नहीं कर सकते हैं तो। उपाय काफ़ी सरल और आसान है और आपको सिर्फ गाय के कच्चे दूध का उपयोग करते हुए सरल उपाय करना है, जिसे हम आपको इसी वीडियो के अंत में बताने वाले हैं। साथ ही 24 दिसंबर को रवि प्रदोष का भी अवसर है। ऐसे में गुरुजी ने एक सिर्फ और सिर्फ रवि प्रदोष के दिन किए जाने वाला एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी, वह भी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको कुल मिला के 5 उपाय बताने वाले हैं, जो आप इस अनंग त्रयोदशी और रवि प्रदोष के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहो तो 5 उपाय कर सकते हैं या फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई एक या फिर एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। पर एक बात तो तय है, आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपाय जो कि प्रदोष और अनंग त्रयोदशी के हैं, इस विशेष तिथि में, इस विशेष अवसर में करते हैं तो आपको पूरा लाभ प्राप्त होने वाला है। सबसे पहले हम आपको रवि प्रदोष का विशेष उपाय बता देते हैं। यह विशेष उपाय में आपको 3 बेलपत्र का उपयोग करना है। 3 बेलपत्र को कहाँ कहाँ अर्पित करना है वह पहले समझ लीजिए। पहले बेलपत्र जो रहेगी, पहली बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी जो होगी वह शिवलिंग की ओर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र पहले अर्पित करना है, जिसकी डंडी शिवलिंग की ओर होना चाहिए, जलाधारी की ओर नहीं होना चाहिए। जलाधारी की ओर बीच वाली पत्ती होना चाहिए। इस विशेष उपाय में गुरुजी ने ऐसा ही करने को कहा है। बाकी अधिकतर उपाय में गुरुजी इस प्रकार से बेलपत्र अर्पित करने को कहते हैं कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए, पर इस उपाय को करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है। पहली बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है, जिसकी डंडी शिवलिंग की ओर हो। दूसरी बेलपत्र आपको ऊपर जो जलाधारी बंधी हुई होती है, जिससे बूंद बूंद करके जल शिवलिंग पर गिरता है, यह शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली वाली 2 तली देव, इनका स्थान होता है। आपको दूसरी बेलपत्र उसमें स्पर्श कराना है, उसमें अर्पित कर देना है। अगर ऊपर जलाधारी नहीं बंधी हुई है तो आपको शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली वाली 2 तली देव, इनका नाम लेते हुए आप दूसरी बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं। पर अर्पित करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बेलपत्र की जो डंडी होगी वह आपके विपरीत दिशा की ओर होना चाहिए। जहाँ से भी बैठकर आप उपाय कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत ओर होना चाहिए। दूसरी बेलपत्र आपको इस प्रकार से, अगर आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर रहे हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब तीसरी बेलपत्र का भी आप समझ लीजिए कि कहाँ पर किस प्रकार से अर्पित करना है। सबसे पहले तीसरी बेलपत्र को आपको शिवलिंग में जो जलाधारी होती है वहाँ पर आपको स्पर्श कराना है, अर्पित नहीं करना है। शिवलिंग की जलाधारी या फिर शिवलिंग का जो कटी भाग होता है वहाँ पर आप स्पर्श कराना है और बेलपत्र को अर्पित नहीं करना है। स्पर्श करा के उस बेलपत्र को आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो भी कंकड़ रूपी पड़ा हो, कंकड़ रूपी शंकर हो, उसमें आपको उस बेलपत्र को अर्पित कर देना है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बेलपत्र को अर्पित करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि बेलपत्र की डंडी जो होती है वह वृक्ष की जड़ की ओर होना चाहिए। हमने वीडियो के माध्यम से भी यह उपाय आपको करके बताया है। आशा करते हैं यह उपाय आपको वीडियो के माध्यम से करने में, देखने में आसानी हुई होगी। यह उपाय आप क्यों किया जाता है वह भी समझ लीजिए। जिनका व्यवसाय नहीं चल रहा है, व्यापार में घाटा ही घाटा हो रहा है, व्यापार आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आप यह विशेष उपाय कर सकते हैं। या फिर आपका कोई पैसा लेके चला गया है, कई कमेंट्स आते हैं कि हमारा कोई पैसा लेके चला गया है, उसका कोई उपाय बताइए, तो यह विशेष उपाय आप इस रवि प्रदोष के दिन कर सकते हैं, क्योंकि यह उपाय सिर्फ और सिर्फ रवि प्रदोष में किया जाता है। अगर कोई पैसा लेकर चला गया है, कहीं पैसा फंसा हुआ है, पैसा आ नहीं रहा है, तो आप यह उपाय इस रवि प्रदोष के दिन सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। वैसे सुबह करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप कोई नया व्यापार भी शुरू करना चाहते हैं तो भी यह उपाय कर सकते हैं। आपने बार बार व्यापार बदल के देख लिया है, व्यापार आगे नहीं जा रहा है, तो भी आप इस विशेष उपाय को
किसी भी रवि प्रदोष में कर सकते हैं और इस 24 दिसंबर में आ रही रवि प्रदोष में भी आप जरूर कर सकते हैं। यह उपाय बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार कर देंगे तो भी पर्याप्त है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर जो कि आप इस प्रदोष में कर सकते हैं। गुरुजी ने अपने व्यापार में उन्नति के लिए या फिर आप कोई नौकरी कर रहे हैं उसमें उन्नति के लिए, अपने वैभव में उन्नति के लिए, प्रतिष्ठा में उन्नति के लिए एक विशेष और सरल उपाय करने को कहा था। गुरुजी ने बताया था कि आपको 7 बेलपत्र को लेकर शिवालय पहुंच जाना है और 7 बेलपत्र को आपको त्रिशूल के जो 3 भाग होते हैं उन तीनों भागों में स्पर्श करा लेना है और त्रिशूल के तीनों भागों में 7 बेलपत्र का स्पर्श कराते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते रहें। त्रिशूल के तीनों भागों में बेलपत्र का स्पर्श कराने के बाद आपको इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। बेलपत्र को इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो। बस इतना ही करना है। गुरुजी ने कहा आपको नौकरी और व्यवसाय में तरक्की देखने को मिलेगी, जीवन में वैभव की वृद्धि देखने को मिलेगी। यह विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी प्रदोष में कर सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा है बहुत कर्जा बढ़ गया हो, व्यापार नहीं चल रहा हो तो आपको प्रदोष के दिन प्रदोष काल में एक विशेष उपाय करना है। आपको 3 वृक्षों के नीचे दीपक लगाना शुरू कर देना है। अब 3 वृक्ष कौन कौन से हैं आप वह भी समझ लीजिए। पहला वृक्ष है आंवले का वृक्ष, दूसरा वृक्ष है बेलपत्र का वृक्ष और तीसरा वृक्ष है पीपल का वृक्ष। पर यह उपाय आप कल नहीं कर सकते हैं क्योंकि रविवार का प्रदोष है और रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जाया जाता है। तो ऐसे में यह उपाय आप कल मत करिएगा, पर इसके बाद जो प्रदोष आएंगी उन आने वाली प्रदोष में आप इस विशेष उपाय को जरूर कर सकते हैं। आपको कर्जा मुक्ति के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए 3 वृक्षों के नीचे शाम के समय प्रदोष काल में, मतलब सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। इस समय आपको 3 वृक्षों के नीचे दीपक लगाना शुरू कर देना है। कौन सी बाती के दीपक लगाना है यह हमने आपको पहले भी बता दिया है। अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट में पूछे गए प्रश्नों का जरूर उत्तर देंगे। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने प्रदोष के दिन एक विशेष उपाय करने को कहा है। गुरुजी ने सभी से अपने जीवन में 3 नियम बनाने को कहा है। गुरुजी ने कहा अगर आपके जीवन में बहुत दुख, तकलीफ, कष्ट और बीमारियां चल रही हो तो आपको अपने जीवन में सिर्फ एक नियम बना लेना है। प्रदोष के दिन आपको 3 दीपक 3 जगहों पे लगाना शुरू कर देना है। जीवन में जितने भी दुख, तकलीफ और कष्ट है वह स्वतः ही दूर होना शुरू हो जाती हैं। आपको भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। 3 दीपक में पहला दीपक गोल बाती का जो रहेगा वह आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर लगाना है। दूसरा दीपक जो रहेगा वह आपको शाम के समय प्रदोष काल में बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। तीसरा दीपक जो रहेगा वह आपको अपने घर की चौखट में, मतलब मुख्य द्वार में, चौखट में प्रज्वलित करना है। मुख्य द्वार में जो आपका मुख्य घर की ओर हो, ऐसे में आपको सीधे हाथ की ओर तीसरा दीपक प्रज्वलित करना है। बेलपत्र और घर में जो आप दीपक प्रज्वलित करेंगे उसमें आप लंबी बाती का उपयोग कर सकते हैं। भोलेनाथ के मंदिर में जो आप दीपक प्रज्वलित करेंगे उसमें आप गोल बाती का उपयोग कर सकते हैं। तीनों दीपकों में आप घी का उपयोग करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, अन्यथा आप तेल का भी उपयोग कर सकते हैं, सरसों का तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। बढ़ते हैं 5वें अंतिम और एक विशेष उपाय की ओर जो कि सिर्फ और सिर्फ अनंग त्रयोदशी के दिन किया जाता है। अनंग त्रयोदशी का महत्व बताते हुए गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है जिस परिवार में पति पत्नी का झगड़ा चलता हो, पत्नी मायके में रह रही हो या फिर पति का स्मरण किसी दूसरी जगह चल रहा हो तो इसमें अनंग त्रयोदशी का पूजन का महत्व होता है। आप इस दिन व्रत और पूजन कर सकते हैं। त्रयोदशी के पूजन के साथ साथ अगर आप कोई उपाय करना चाहते हैं, अगर आप पूजन नहीं कर पा रहे हैं, व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं। इस दिन केवल भगवान शंकर के शिवलिंग में माता पार्वती की जो पीठिका होती है, शिवलिंग का जो गोल कटी भाग होता है जिसमें शिवलिंग रखा हुआ रहता है, उस भाग में आपको दूध का स्पर्श कराना है। गुरुजी ने कहा उस भाग पर शिवलिंग रखा हुआ होता है, वहाँ पर आपको कामदेव, रति और शिव पार्वती, फिर से सुन लीजिए किनका नाम लेते हुए दूध का स्पर्श कराना है। कामदेव, रति और शिव पार्वती का नाम लेते हुए आपने जो अपनी एक उंगली दूध से भिगोई है उस उंगली को फेर देना है। माता पार्वती का जो कटी भाग होता है, शिवलिंग का जो कटी भाग होता है, उसमें आपको दूध वाली जो उंगली है, आपने जो कटोरी में दूध लिया होगा उसमें आप एक उंगली डुबो दीजिए और उस उंगली को आपको कामदेव, रति और शिव पार्वती का नाम लेते हुए शिवलिंग का कटे भाग होता है, माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है उसमें फेर देना है। मात्र इतना कर देने से पति पत्नी की ज़िंदगी में कभी भी झगड़े नहीं हो सकते हैं, लड़ाइयाँ नहीं हो सकती हैं, आपस में वे प्रेम और आदर के साथ जीवन यापन करते हैं। गुरुजी ने बताया यह वही दिन होता है जिस दिन महादेव ने कामदेव को भस्म किया था और अनंग कर दिया था, इसलिए इसे हम अनंग त्रयोदशी के रूप में भी मनाते हैं।
और यह वही दिन होता है जिस दिन शिव जी भोलेनाथ अपने शाड़ू भाई अर्थात कामदेव के साथ पूजे जाते हैं। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।